हेलो एवरीवन, आई एम सहदेव सिंह चारण। आदर्श बाल मंदिर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपकी शॉर्ट स्टोरी का पार्ट इंग्लिश लिटरेचर क्लास 11th में पार्ट 1 और 2 पढ़ चुके थे। द लैमेट, विलाप के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब यहाँ से हम आगे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से जो एक हॉर्स राइडर जो होता है, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, उसका बेटा मर जाता है और किस प्रकार से वो अपना जो विलाप है वो दूसरों के सामने रोता है। किस प्रकार से सबसे पहले वो इसमें बताते हैं कि एक इधर वो जो सवारी है उसके जो आती है उसके साथ में वो बात बताता है, लेकिन कोई भी उसको उत्तर सही तरीके से दे नहीं पाते हैं। तो उस प्रकार एक सवारी आते है, एक सेठ होता है बड़ा, उसके सामने भी वो बोलता है लेकिन वो उसके बारे में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता है। तो हम इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि किस प्रकार से वो अपनी जो आयोना जो था घोड़ा गाड़ी का जो ड्राइवर, वो एक कमज़ोर व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, और कैसे वो घोड़ा गाड़ी चला के अपने जीवन यापन करता है और किस प्रकार से उसका बेटा मर गया है उसके बारे में लोगों को बताता है, अपने दुखों के बारे में लोगों को बताता है। आयोना feels at the back the little man wriggling and the tremble in voice। यानी कि आयोना अपने पीछे उस लिटिल मैन यानी जो एक टिंगना आदमी है, शरीर की ऐठन और उसकी कपकपाहट भरी आवाज़ सुनता है। मतलब रिंगलिंग, जो कपकपाहट से भरी जो आवाज़ होती है उसको हम कहते हैं, सॉरी हाँ, जो उसकी जो रिंगलिंग यानी शरीर को ऐठते हुए, मतलब ऐसे पूरी तरह से शरीर को ऐसे घुमाते हुए। एंड द टिम्बलिंग इन हिज वॉइस, जो 3 आदमी उसके घोड़े गाड़ी पे बैठे थे उनमें से एक टिंगना आदमी उसकी आवाज़ को सुनता है। ही लिसन्स टू द इंसल्ट्स hurled at him, seem the people, and little by little the feeling of the loneliness leaves him. The humpback goes and swearing until he gets mixed up in some elaborate 6-foot oath, or the chokes with a coaching. The links begin the talk about a certain net about the certain Nedjaf Petrona. Iona looks round them several times. He waits for a temporary silence. Then turning round again his murmurs। यानी आयोना अपने पीछे उस छोटे से व्यक्ति को देखता है, वो अपने प्रति कहे जा रहे हुए जो शब्द हैं उनको सुनता है और लोगों को देखता है, और थोड़ा थोड़ा करके उसके अकेलेपन का एहसास समाप्त हो जाता है। मतलब वो जो लोग हैं उसको बूढ़ा वगैरह कहते हैं, तो वो उसका जो अकेलापन है वो समाप्त हो जाता है, उसको फेमिलियर लगने लगता है। उसके बाद कुबड़ा व्यक्ति जब तक अपमानजनक शब्द बोलता रहता है तब तक वे बातों में कोई लंबी चौड़ी कसम नहीं खा लेता, या फिर खांसने से उसका गला नहीं रूठ जाता, तब तक वो बोलता रहता है। लंबे व दुबले पतले दोनों नवयुवक किसी नेडेजा पेट्रोना के बारे में बात करने लगते हैं। आयोना कई बार घूमकर उन्हें देखता रहता है। वह एक क्षणिक चुप की प्रतीक्षा करता है, फिर पुनः घूमकर वह बुदबुदाता है। क्या कहता है? माई बुदबुदाना, मामा सैनी बुदबुदाना, माई सन डाइड दिस वीक। फिर वो बात वापस उन व्यक्तियों को वो कहता है कि मेरा बेटा इस हफ्ते मर गया है। तो वो कहता है माई सन डाइड इन वीक्स, जैसे वो कहता है कि मेरा बेटा इस हफ्ते मर गया है। मतलब उस किस तरीके से वो वापस उसी बात पर आता है। वी मस्ट ऑल डाइट साइट humpback whipping his lips after a take, coaching, now hurry up, gentlemen, I really cannot go any father like this, when will he get us there। यानी जो वापस वो अपने बेटे के बारे में पहले मतलब जैसे उनको बातें सुनता रहता है और बार बार पीछे देखता है, लेकिन फिर
वो अपनी बात रखता है और कहता है कुबड़ा व्यक्ति खांसी के दौर के बारे में अपने होठों को पोंछता हुआ लंबी सांस छोड़ता है। जैसे कोई जोर से खांसता है और फिर होठों को पोंछता है और एक लंबी जोर से खांसता है। और क्या कहता है वो खांसता है और क्या कहता है कि किस प्रकार से कुबड़ा व्यक्ति जो होता है वो अपने होठों को खांसने के बाद पोंछता है और फिर जोर से क्या कहता है, हम सभी को मरना है। तुम्हारा बेटा मर गया तो क्या हुआ, हम सभी को मरना है, वह जल्दी करो, हरी अप, यानी थोड़ा सा जल्दी करो। मैं वास्तव में इस तरह से बिल्कुल आगे नहीं जा सकता, मैं इस तरह से बिल्कुल भी आगे नहीं जा सकता। अब ये हमें वहाँ कब पहुँचाएगा। वो कह रहा है कि ये व्यक्ति हमको वहाँ पर कब पहुँचाएगा। ठीक है, तुम जरा उसे गर्दन से थोड़ा उत्तेजित करो उसको और उसे गर्दन से हल्का सा धक्का दो। कुबड़ा व्यक्ति कहता है तुम बूढ़े कीड़े, क्या तुम सुन रहे हो, मैं तुम्हें परेशान होकर तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। विल जस्ट स्लिटन हिम लिटिल इन द नेक यू ओल्ड पेस्ट, डू यू हियर, मतलब मैं तुम्हारी गर्दन को मरोड़ दूंगा, क्या तुम सुन रहे हो। आई विल बर्न योर निक फॉर यू, इफ वन द ट्रेड द लाइक यू विथ अ सेरेमनी वन वुड हैव गो ऑन फुट, डू यू हियर ओल्ड स्पेंड। मतलब तुम कह रहे हो कि किस प्रकार से तुम सुन रहे हो मेरी बात को कि मैं तुम्हारी क्या कर दूंगा, गर्दन मरोड़ दूंगा। और तुम ओल्ड सेपेंट यानी सांप और गोर्निच कि बूढ़े सांप गोर्निच, या तुम नॉट केयर अ स्प्लिट यानी या तुम तनिक भी ध्यान नहीं दे रहे हो, मतलब एक सांप की तरह हो तुम, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। तो वो कह रहा है कि बूढ़े कीड़े तुम सुन रहे हो, परेशान होकर तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। अगर कोई तुम जैसे व्यक्ति के साथ शिष्ट व्यवहार करे तो उसे पैदल ही जाना पड़ेगा, कि तुम्हारी मैं बातों को सुनने लग जाऊंगा तो मुझे लगता है कि मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। और एक सांप के बारे में उसको बताता है कि बूढ़े सांप, एक गोर्निच करके सांप आता है, उसके बारे में बोलता है कि बूढ़े सांप तुम सुन रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी मेरी बात पर ध्यान दे रहे हो या नहीं। आयोना हियर्स रेदर देन फील्स द ब्लो देयर डिल हिम। आयोना उनके द्वारा स्वयं को पहुंचाई गई चोट को महसूस करने के बजाय सुनता रहता है। हे ही लाफ्स, दे आर गे यंग जेंटलमैन, गाय यंग जेंटलमैन, गॉड ब्लेस हिम। वह ही करके हंसता है, ये प्रसन्न सज्जन नवयुवक है, ईश्वर इन्हें खुश रखे। ऐसा वो कहता है कि ये नवयुवक ऐसे ही बातें करते हैं, भगवान इनको खुश रखे, इस बारे में वो बात करता है। केबी आर यू मैरिड, आस्क अ लैंकी वन। आई हे गाय young gentleman, now I have only a wife and the moist ground, hey ho ho, that is to say, the grave my son is died and I am alive, a wonderful thing, death mistook the door, instant a coming to me, it went to my son। लंबे व दुबले पतले नवयुवक ने पूछता है घोड़ा गाड़ी वाले, क्या तुम विवाहित हो। आयोना कहता है मैं, ही करके हंसता है। प्रसन्न सज्जन वो युवक को कहता है, अरे मेरे पास केवल एक पत्नी है और नम जमीन, और हंसता है। कहने का मतलब कब्र है, नम जमीन यानी कब्र। मेरा बेटा मर गया है और मैं जीवित हूँ। अजीब बात है, मृत्यु गलत दरवाजे पर आ गई, मेरे पास आने के बजाय वह मेरे बेटे के पास चली गई। वो कह रहा है कि मृत्यु शायद गलत आ गई, मुझे मरना चाहिए था, उसके स्थान पर मेरा बेटा मर गया, ऐसी बात वो करता है। Iona turns round to fill them how his son died, but at this moment the homepage giving a little side announces, thank God we have a last reached of distinction, and the Iona watched them disappear through the dark entire once more alone and again surrounded by silence. His grief which after a short while returned and rends his heart with rather force, with anxious and hurried look and searches among the crowd passing on either side in the street and find whether there may be just one person who will listen to him. But the crowd hurry by without notice him. His
trouble, yet is such as an immense, illimitable grief should his heartbreak and the grief pour out. It would be flow over the whole earth, so it seems at yet one more since it has managed to console itself in a such insignificant shell that is once can see it even by day and with a light. यानी पूरी बात कह रहा है कि आयोना उन्हें यह बताने के लिए कि उसका बेटा कैसे मरा पीछे घूमता है, परंतु उसी क्षण जो कुबड़ा व्यक्ति है वो छोटी सी आह भरते हुए जोर से कहता है, ईश्वर को धन्यवाद, आखिर हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। ऐसा वो कहता है। जैसे ही वो बताता है कैसा उसका बेटा मरा, एक व्यक्ति उसमें से पूछता है कि क्या तुम शादीशुदा हो, तो वापस वो बताने लगता है। इतने में वो कुबड़ा व्यक्ति, उन तीनों में से एक तो था, वो कह रहा है हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, और आयोना उन्हें अंधकार युवक प्रवेशद्वार से होकर ओझल होते हुए देखता है। एक बार फिर से वह अकेला रह जाता है और फिर से चुप्पी उसे घेर लेती है। उसका दुख जो कुछ देर के लिए कम हो गया था वापस आ जाता है तथा उसके हृदय को अधिक शक्ति के साथ फाड़ता है, और उसकी चिंता जल्दबाजी भरी नज़र गली के दोनों किनारों पर गुजर रही भीड़ को तलाशती रहती कि अब कोई और दूसरी सवारी उसको आए, बस कोई एक व्यक्ति हो जो उसके दुख को सुने। लेकिन भीड़ उस पर या उसकी परेशानी पे कोई ध्यान नहीं देती और इधर उधर जल्दबाजी से गुजरती रहती है। फिर भी उसका दुख बहुत बड़ा है, बहुत असीमित है। ऐसा लगता है कि यदि उसका हृदय टूट जाए तो दुख उमड़ कर बाहर आ जाएगा, सारी पृथ्वी को अपने में समेट लेगा, इतना उसका अंदर दुख है। फिर भी कोई उसके दुख को नहीं देखना चाहता या नहीं सुनना चाहता। ये किसी तरह ऐसे मामूली कठोर बाहरी आवरण में छिप गया है कि कोई भी इसे दिन के प्रकाश में साथ भी नहीं देख पाता है। इस प्रकार का उसका दुख है। तो इस प्रकार के दुख को वो समेट कर बैठा हुआ है। कौन? आयोना। आयोना sees a whole porter with some shaking and decides to talk to him. Friend, what a sort of time is it? He asks. Past 9. What are you standing here for? Move on. Iona moves on few steps, doubles himself up and abandons him to his grief. He sees unless to turn to people for help in less than a minute. Stands himself, hold up his head as he feels some sharp pain and gives a tug at the reins. He can bear it no longer. The stables his things and the little horse as an understood star of a trot. फिर क्या होता है कि जो आयोना होता है वो उस भीड़ को देखता रहता है। आयोना बोझा ढोने वाले एक कुली के हाथ में कुछ टॉर्च लिए हुए देखता है। कुली उसको नज़र आता है, पोर्टर यानी कुली। उससे बात करने का निश्चय करता है। वह पूछता है, दोस्त इस समय कितने बजे होंगे? वो जो कुली बोलता है, 9 से ऊपर हो चुके हैं। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? आगे बढ़ो। आयोना कुछ कदम आगे बढ़ता है, खुद को दोहरा करता है और स्वयं को अपने दुख हाल पर छोड़ देता है। उसी सहायता के लिए लोगों की ओर मुड़ना व्यर्थ लगता है। 5 मिनट से कम में वह स्वयं को सीधा करता है, अपना सिर थामता है, मानो उसे तीव्र दर्द महसूस हो रहा हो, वैसे अपना सर को पकड़ता है और लगाम को झटके के साथ खींचता है। वह इस दर्द को अधिक सहन नहीं कर सकता। वह सोचता है अब चलना चाहिए। अस्तबल यानी घोड़े को जहाँ रखना है वहाँ चलना चाहिए। वह उसका छोटा घोड़ा मानो समझकर ठुमक कर चलना शुरू कर देता है। अबाउट एन हॉर एंड a half later, Iona is seated by a large dirty stove. Around the stove, on the floor, on the benches, people are snoring. The air is thick and suffocatingly hot. Iona look at the slippers and scratches and himself and dragged him back. Returned so early. I have not even and my fodder. He think that is what my trouble. A man who knows his job
who has had enough to eat and his horse too can always sleep peacefully. यानी लगभग 1.5 घंटे बाद आयोना एक बड़े से गंदे चूल्हे के पास बैठा हुआ पाया जाता है। चूल्हे के चारों ओर फर्श पर बेंचों पर लोग खराटे ले रहे हैं। हवा रुकी हुई है, इतनी गर्म कि उसे दम घुट रहा है। आयोना सोए हुए लोगों को देखता है, स्वयं को खुजलाता है और इतनी जल्दी लौट आने पर दुख अनुभव करता है कि मैं इतना जल्दी कैसे आ गया। वह सोचता है, मैंने घोड़े को चारे लायक भी नहीं कमाया, मैंने इतना भी नहीं कमाया कि मैं घोड़े को चारा खिला सकूं। मेरी यही परेशानी है। वह व्यक्ति को अपना कार्य जानता है और जिसके पास स्वयं के तथा घोड़े के लिए पर्याप्त भोजन है, वह हमेशा शांति से सो सकता है। मैं इतना जल्दी कैसे हो गए? लोग इतने शांति से सोए, मतलब इनके पास सब कुछ है, ये पर्याप्त कमा चुके हैं और मेरे पास नहीं है कि मैंने आज घोड़े के चारे के लायक भी कमाया नहीं है। अ यंग कैब ड्राइवर इन वंस कॉर्नर्स half gets up, grounds sleepily, and stretches towards a bucket of water. Do you want a drink? Iona asks him. Don't I want a drink? That is so your good health. But listen, mate, you know my son is dead. Did you hear this week in the hospital? It is a long story. इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। अब क्या होता है कि जो आयोना होता है वो वापस कहता है इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, वो वापस उसी बात को कहता है। तो हमने इस स्टोरी में जहाँ तक देखा है कि पूरी तरह से किस तरह से वो वापस उसी स्टोरी को बार बार दोहराता रहता है, किस प्रकार से उसमें साथ क्या हुआ, किस प्रकार से वो किसी ड्राइवर के पास जाता है, किस प्रकार से उसने दूसरों के प्रति कैसा लगता है। आयोना लुक्स हिज इफेक्ट वर्ड्स हैव बट सीज नन ऑफ द यंग मैन हिडन हिज फेस asleep. Again the old man sighed and scratched his head just as much a young and words drink. The old man wants to talk. It will soon be week since his son died and he has not been able to speak about this properly to anyone. One must tell slowly and carefully how his son fell ill, how he suffered, what he said before he died, how he died. One must describe every details of the funeral and the journey of hospital, which and did some clothes his daughter Anicia has a remained in the village. One must talk about her too. It is nothing to else to die. तो इस प्रकार से पूरी स्टोरी में इसमें बताया गया है कि वो किस प्रकार से जो कैब ड्राइवर होता है, जो हम कह सकते हैं जो कैब ड्राइवर जो होता है घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, उसके दुख को वो प्रकट करता है। सबसे पहले कहीं कहीं जाता है, उसके बारे में बताता है। तो इस प्रकार से स्टोरी का ये तीसरा पार्ट, लास्ट पार्ट बचा है, जिसमें हम इस स्टोरी को और समराइज़ करेंगे, उसकी और समरी और पूरा विस्तृत हम अगले वाले जो पार्ट है उसमें समझाएंगे। उसके कुछ टॉपिक है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे के पार्ट में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।